हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आवर्धन है क्या, या जिसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं वो। उसके बाद हम लोग किसी अवतल दर्पण में प्रूव करेंगे आवर्धन के लिए व्यंजक, यानी आवर्धन के लिए जो व्यंजक होता है ना m बराबर, वो हम लोग प्रूव करके लाएंगे किसी अवतल दर्पण में। ठीक है, सबसे पहले आवर्धन किसे कहेंगे। आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। सूचित क्या चीज से करते हैं आवर्धन को, इसे m से डिनोट किया जाता है, इसे m से डिनोट किया जाता है। आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग डिनोट करते हैं hi से, हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है उसे डिनोट करते हैं hi से, हाइट ऑफ इमेज। और जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसे डिनोट करते हैं ho से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बटा में क्या हो जाएगा, ho। यानी ये हम लोग इसके परिभाषा से प्राप्त कर चुके हैं कि आवर्धन बराबर होता है hi बटा ho। hi मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और ho मतलब वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला जो मिला ये तो हमें कहां से मिला, आवर्धन के परिभाषा से मिला। अब क्या करेंगे हम लोग, कोई अवतल दर्पण लेकर उसमें व्यंजक प्राप्त करते हैं कि उसके लिए आवर्धन क्या मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस फिगर से हम लोग प्राप्त करेंगे कि आवर्धन क्या मिलेगा। ये 5 नंबर टाइप में क्वेश्चन में आता है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो ये एक दर्पण लिए हैं, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्योंकि देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो ये एक अवतल दर्पण है। उसमें जो कुछ भी आप फिगर में पहले किए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर दर्शाना है। फिगर में क्या क्या है, एक mn एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष क्या है, xy है। इस प्रधान अक्ष पर ab एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, a' b' प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। किरण कैसे कैसे लाए हैं, तो एक प्रधान अक्ष के समांतर ले गए थे जो O से परावर्तित होने के बाद कहाँ से गया, फोकस से होकर गया, और एक ध्रुव पर लाए तो उतना ही कोण बना के, ध्रुव पर का क्या नियम है, जिस कोण से आती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, तो उतना ही कोण बना के रिटर्न आ जाता है। और इस प्रकार प्रतिबिंब कहाँ पर बना देता है, a' b' फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके बारे में हम लोग दर्शाते हैं, माना कि mn एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। किसको, प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या लिख रहे हैं, प्रधान अक्ष लिखना है यहाँ पे, प्रधान अक्ष, जिसके प्रधान अक्ष पर AB एक क्या रखा गया है, AB एक वस्तु रखा गया है, जिसके प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, AB तो वस्तु था, इसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ, a' b' प्राप्त हुआ। तो जिसका प्रतिबिंब a' b' प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब a' b' प्राप्त होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम इतना है कि ये लिखना है कि आप फिगर में जो कुछ भी दर्शा रहे हैं मोटा मोटी उसके बारे में 2-4 लाइन आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप 5 नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 5 मार्क्स बना रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो फिर एग्जामिनर को भी नंबर काटना अच्छे से आता है ना। तो ये सबसे पहले तो लिख देंगे कि जो भी फिगर में उसके बारे में लिख दिए। अब इसके लिए
आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए दो त्रिभुज देखना है इसमें। एक त्रिभुज जो किससे रिलेटेड हो, एक त्रिभुज जो उस वस्तु से रिलेटेड हो जो वस्तु यहाँ पर रखा गया है। ए भी एक वस्तु रखा गया है ना, तो इस वस्तु से रिलेटेड एक त्रिभुज हो। वस्तु से रिलेटेड कौन सा समकोण त्रिभुज मिल रहा है? त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज मिला ए बी पी, मिला ना, ए बी पी। तो ट्रायंगल ए बी पी और एक और जो त्रिभुज लेना है वो किससे रिलेटेड लेना है? जहां प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कौन सा है? ए डैश बी डैश। तो एक त्रिभुज लेना है जिसमें प्रतिबिंब आ जाए, तो ए डैश बी डैश पी। प्रतिबिंब लेते हुए लेंगे तो कौन सा त्रिभुज मिल जाएगा? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। इन दोनों में चलेंगे, त्रिभुज ए बी पी में भी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में भी। और ये दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे? समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, हमें बस दो कोण बराबर मिल जाने चाहिए। अगर दो कोण बराबर मिल गया तो हम कहेंगे कि ए समरूपता से, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा? ए बी पी में और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में कोई दो चीज बराबर खोजना है, कोई भी दो चीज बराबर खोजना है। बताइए कुछ मिल रहा है आपको? क्लियर पता चल रहा है कि ये ए बी जो वस्तु है वो लंबवत रखा हुआ रहेगा, तो कोण कितना बनाएगा ये वस्तु? प्रधान अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसका जो प्रतिबिंब भी बन रहा है ये भी लंबवत बन रहा है, तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा अगर लंबवत रखा हुआ है तो ये दोनों का कोण परस्पर कितना है? ये दोनों परस्पर इस पर लंबवत है, यानी दोनों का कोण कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यानी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। यानी कौन कौन कोण बराबर मिला? त्रिभुज ए बी पी का कौन सा कोण मिला? कोण ए बी पी, है ना, ए बी पी बराबर त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। इसमें कौन सा कोण बराबर मिला? तो कोण ए डैश बी डैश पी। तो इसका कोण बराबर मिला कोण ए डैश बी डैश पी। दोनों बराबर मिला। क्यों मिला दोनों बराबर? तो क्योंकि दोनों कितना डिग्री का कोण था? 90 डिग्री। रीजन भी लिख दीजिए बगल में कि हम क्यों बराबर लिख रहे हैं, तब बिल्कुल सही लगेगा, है ना। तो ब्रैकेट में लिख दिया 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कारण क्या था? बराबर था। अब एक कोण और खोजना है, कम से कम दो कोण मिल गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और बताइए, और एक कोण और बताइए कि दोनों में बराबर हो। एक कोण हमें बताइए जो दोनों में क्या हो? बराबर हो। देखिए थोड़ा सा फिगर को भी हम, जो इतना गजबज हो गया है उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि आप अच्छा से देखें और उसमें ढूंढें। ये लीजिए, अब बताइए फिगर में एक कोण और, नाम भी मिट गया। क्या मिट गया? यहाँ पर F था, हो गया। अब बताइए कि कोई एक कोण और जिससे क्या पता चले? F यहाँ पे था, यहाँ बी डैश था, जिससे पता चले कि एक कोण और दोनों त्रिभुज में बराबर। तो अब देखिए इस त्रिभुज का, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी पी वाले में जो ये कोण है, कौन सा कोण? ए पी बी जो कोण है, और इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश पी में जो ये कोण है ए डैश पी बी डैश है, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? ये दोनों आपस में बराबर हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये ध्रुव पर बन रहा है, और ध्रुव के लिए नियम क्या है? देखिए आपतित किरण है ये, और ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। तो ध्रुव पर किरणें जिस कोण के साथ आपतित होती है वही कोण बनाकर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर। जिस कोण से ध्रुव पर आता है किरण, जितना कोण बनाकर उतना ही कोण बनाकर क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो अगर ये थीटा कोण बना के आ रहा होगा तो थीटा कोण से ही परावर्तित हुआ होगा, दोनों बराबर हो गया। तो दोनों कोण फिर बराबर मिला। कौन कौन कोण बराबर मिला? कौन कौन कोण? इस त्रिभुज में कौन सा कोण मिला? कोण ए पी बी। इस त्रिभुज में मिला कोण ए पी बी। और इस त्रिभुज में कौन सा कोण मिला? इस त्रिभुज में मिला ए डैश पी बी डैश, मिला ना। तो इस त्रिभुज में मिला ए डैश पी बी डैश, दोनों आपस में बराबर मिला। अब आपको कितना कोण मिल गया? दो कोण मिला बराबर। अब अगर दो कोण आपको बराबर मिल गया तो अब आप क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ए बी पी समरूप। समरूप का ये साइन होता है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब आप बोल सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज क्या है? समरूप है, क्योंकि हम दो कोण बराबर खोज चुके हैं।
अब दो कोण बराबर मिला तो त्रिभुज समरूप हुआ, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ए समरूपता से समरूप है, यानी कि दो कोण मिलने से बराबर मिलने से समरूप है। नहीं तो जरूरत भी नहीं है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में तो डिस्क्राइब भी करना है उतना, फिजिक्स से बस समरूप करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर त्रिभुज अगर समानुपाती होता है तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, सॉरी, त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, समरूप होती है, पता है ना। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम लोग क्या कर दिए, समरूप कर दिए, यानी कि अब ये दोनों त्रिभुज का संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो अगर इस त्रिभुज का भुजा लेते हैं ए बी, इस त्रिभुज का भुजा हम लोग ले लिए ए बी, तो इस त्रिभुज में इसके संगत भुजा कौन मिलेगा, ए डैश बी डैश मिलेगा। इस त्रिभुज में मिलेगा इसका संगत भुजा ए डैश बी डैश बराबर, उस तरफ अगर देखिएगा तो इस त्रिभुज का भुजा अगर ले लिए हम लोग बीपी, ये वाला भुजा हो गया बीपी, आधार वाला ले रहे हैं किसका, बड़े वाले सब वस्तु वाले त्रिभुज का ले रहे हैं बीपी, वस्तु वाले त्रिभुज का लिए बीपी। तो उसी तरह से इस त्रिभुज में क्या मिलेगा, उसके संगत बी डैश पी मिलेगा, इस त्रिभुज में उसके संगत क्या मिलेगा, बी डैश पी। इसका आधार लिए तो छोटा वाला का भी आधार लेंगे, तो इसमें लेंगे हम लोग बी डैश पी लेंगे ना। इस तरह से अगर यहां पर अब हम लोग देखें कि ए बी क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, बीपी क्या है और बी डैश पी क्या है, जरा फिगर से देखिए। ए बी क्या है, एक वस्तु है, ये वस्तु का ऊंचाई है, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एच ओ लिखते हैं। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एच ओ से डिनोट करते हैं। फिर ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एच आई लिखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच आई लिखते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज। सबको सांकेतिक फॉर्म में बदल देना है एकदम। अब यहां देखिए बी है और ये पी है, ध्रुव है और यहाँ पे वस्तु रखा हुआ था। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं। वस्तु दूरी को क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो बीपी को क्या लिख दिए, यू लिख दिए। अब बी डैश पी, बी डैश यहां पर है, पी यहां पर है। पी हो गया ध्रुव, बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब जहां पे बन रहा है वो स्थान। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। तो जिसको जो लिखना था लिख दिए, है ना, सबको सांकेतिक फॉर्म में लिख दिए। अब सब में चिन्ह परिपाटी अप्लाई करेंगे। अब क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया, जो फिगर में बनाए थे वही सब यहां पर है। या फिर चलो कोई बात नहीं, पेज ही हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहां पे क्या मिला था, एच ओ बटा एच आई बराबर यू बटा भी। इतना मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी अप्लाई करते हैं। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी दर्पण में ध्रुव है तो उस ध्रुव से बायां तरफ मापा गया दूरी, जैसे कोई भी दर्पण का अगर ध्रुव है तो उसमें बायां तरफ जो दूरी मापा जाएगा वो क्या रहेगा, ऋणात्मक, और दाहिना तरफ मापा जाएगा वो क्या रहेगा, धनात्मक। प्रधान अक्ष है तो प्रधान अक्ष से ऊपर मापा जाएगा तो रहेगा धनात्मक, और प्रधान अक्ष से नीचे मापा जाएगा तो क्या रहेगा, ऋणात्मक। बस वही यहाँ पर क्या कर देना, अप्लाई कर देना है, यही यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ऐसे देखिए एच ओ, एच ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई कहाँ है, ऊपर ना है वस्तु, तो ऊपर वाला को, प्रधान अक्ष के ऊपर वाला को क्या लेना है, धनात्मक लेना है। तो इसको हम लोग प्लस लेंगे। और एच आई कहाँ है, एच आई मैंने प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रधान अक्ष के क्या है, नीचे है, तो इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो एच ओ को प्लस लिए और एच आई को क्या ले लेंगे, माइनस। इसको ले लिए प्लस और इसको क्या ले लिए, माइनस। बराबर में था उधर, इधर क्या क्या था, यू था और भी था। तो यू और भी देख लेते हैं इसमें। यू मतलब होता है वस्तु दूरी, तो ये है वस्तु और ये है ध्रुव। तो वस्तु दूरी इधर रहता है, बायां तरफ रहता है कि दाएं तरफ, ध्रुव से किधर रहता है, बायां तरफ। तो बायां तरफ लिया गया दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। और वही अगर भी देख लेते हैं तो भी किधर है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब और ध्रुव का दूरी भी किधर है, बायां तरफ ही है। सब अगर बायां तरफ ही है तो दोनों को क्या ले लेंगे हम लोग, ऋणात्मक ही ले लेंगे। यानी यू भी था बायां तरफ तो ये भी ऋणात्मक, भी था बायां तरफ तो ये भी ऋणात्मक। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, पहले तो कट गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच क्या गया, माइनस एच ओ बटा एच आई बराबर यू बटा भी, यही बच गया ना। तो यहां से अगर माइनस को वो साइड भेज दें तो हमको बच जाएगा एच ओ बटा एच आई बराबर माइनस यू बटा भी।
अगर इसको उल्टा करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एच आई बटा एच ओ बराबर भी बटा यू। क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिए, इधर भी उल्टा उधर भी उल्टा। अगर एक तरफ उल्टा कर रहे हैं एच ओ बटा एच आई को एच आई बटा एच ओ कर दिए तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, भी यू बटा भी से क्या हो जाएगा, भी बटा यू हो जाएगा। माइनस में था तो माइनस रहेगा। अब देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो ये आ गया एच आई बटा एच ओ। अभी पढ़े थे हम लोग, देखिए फर्स्ट पेज पे जो हम लोग पढ़ रहे थे आवर्धन के बारे में, तो m बराबर पढ़े थे एच आई बटा एच ओ। तो इसको अब हम क्या लिख देंगे, इसको अब हम लोग लिख देंगे क्या, एच आई बटा एच ओ को m लिख सकते हैं आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या मिला, माइनस भी बटा यू। बस यही क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही आसानी से देखिए प्रूव हो गया। क्या हो गया, m बराबर माइनस भी बटा यू। किस दर्पण में प्रूव किए, अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।